ओके, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो चलिए हम मैजिक डस्ट से स्टार्ट करेंगे। सीमा जी को आज हम मैजिक डस्ट करेंगे। देन विल प्रोसीड फर्दर विद टुडेज चैप्टर विच इज मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। चलिए, सब लोग देख पा रहे हैं ना सीमा जी को? ठीक है। चलिए सीमा जी, आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ खुले हुए, रिसीविंग मोड में। हम्म। और सबका पूरा ध्यान सीमा जी के ऊपर, सबके चेहरों पर स्माइल, दिल में प्यार। और आज सभी लोग मिलकर सीमा जी को मैजिक डस्ट देंगे, जिससे कि वो अपने सभी सपनों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पूरा कर पाएं। आज हम सभी मिलकर सीमा जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि सीमा जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, उनके रिश्तों में खूब प्यार हो, सभी लोगों से उनको खूब आदर सम्मान मिले, पैसा उनके जीवन में चारों दिशाओं से फ्लो करे, और उस पैसे से वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाएं, अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाएं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, अपनी पसंद की ज्वेलरी बनवाएं, जो भी इच्छा वो अपनी पूरी करना चाहती हैं, वो बहुत खुशी खुशी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाएं। इस मैजिक डस्ट से सीमा जी की हेल्थ दिन पर दिन और भी बेहतर होती जा रही है। उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। वो पूरा दिन बिल्कुल एनर्जेटिक रहती हैं, खुश रहती हैं, और अपने सभी कामों को बहुत आसानी से कर पाती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, वो हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं, और सभी लोग उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सब देख पा रहे हैं कि सीमा जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और सीमा जी उस मैजिक डस्ट में पूरी सरोबार हो चुकी हैं, पूरी ब्लेसिंग्स की बारिश से वो भर चुकी हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। फुली कम बैक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, फील हुआ आपको कुछ? बहुत मैम, मेरे हाथ बिल्कुल जैसे पसीना सा नहीं आ गया, हाथों में ऐसे होना शुरू हो गया पूरा। और चलो। ठंड लग रही थी, अब गर्मी लगने लग गई है। तो जब ठंड लगे तो ये कर लो, हाँ, खुद को ही ब्लेस कर लो। चलिए, थैंक यू। अब हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर। टुडे हु विल रीड द मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ। पहले तो थोड़ा सा समझते हैं एयर। आज एयर की बात क्यों हो रही है? ऐसा क्या है एयर में कि आज हम एक चैप्टर बिल्कुल एयर के ऊपर ही बना दिया? क्या हमने आज तक सोचा है या कभी एयर के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? आप खुद सोच के देखो, आप कितने घंटे खाने के बिना रह सकते हो? हम फास्टिंग भी करते हैं, हम कितने घंटे रह लेते हैं खाने के बिना? 8-10 घंटे निकाल लेते हैं, कई लोग तो बहुत लंबा लंबा टाइम निकाल लेते हैं खाने के बिना, ठीक है, जब फास्टिंग करते हैं। हमारे जैनिज्म में तो वैसे भी बहुत फास्टिंग का बहुत ज्यादा है, तो लोग 8-8 दिन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बिना खाने के। पानी के बिना कितना टाइम निकाल लेते हो? कितना टाइम निकाल सकते हो? पानी के बिना भी हम काफी देर निकाल सकते हैं। चलो, बहुत ज्यादा भी बात ना करो, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकाल सकते हैं ना पानी के बिना। एयर के बिना कितनी देर निकाल सकते हो? हम्म। तो जो एयर, जो हमें हर क्षण चाहिए, हर क्षण,
जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हम उस एयर को हर क्षण ले रहे हैं। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 10 मिनट नहीं रह सकते हम। तो जो हमार को इतनी जरूरत है जिस चीज की, तो क्या हमने आज तक उसके लिए कृतज्ञता की है? कभी ग्रैटिट्यूड किया है कि उसके बिना तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, वो तो हमें हर क्षण चाहिए। तो ऐसा क्या है उस हवा में? ऐसा क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रही है, पर कुछ तो जादुई शक्ति है उस हवा में जो हमको हर क्षण चाहिए। पहले के ऋषि मुनि सिर्फ हवा पर फोकस कर कर कितने कितने साल तो जीते थे, उनकी एज कितनी लंबी होती थी। और इस हवा पर फोकस कर कर वो अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे। जैसे गौतम बुद्धा का बताते हैं कि वो उन्होंने हवा पे केंद्रित किया, फोकस किया, एंड उसके बाद उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। उनको पावर्स मिली, वो एक नॉर्मल इंसान से भगवान बन गए। तो कुछ तो शक्ति है इस हवा में, कुछ तो पावर है इस हवा में। तो जब अब हम ये समझ गए हैं कि कुछ पावर है हवा के अंदर, तो क्यों ना हम उसको अपने लिए यूज करें, जब वो इतनी जादुई है। कोरोना में देखा था, हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग कितना तड़प रहे थे। और उस समय ऑक्सीजन का एक एक सिलेंडर कितने में मिल रहा था? एनी आइडिया कितने में मिल रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर? मैम मैंने खुद ने लिया था, 20,000 में एक सिलेंडर था। 20,000 में लिया था ना? और एक सिलेंडर 20,000 में लिया, कितने दिन चल जाता है वो सिलेंडर? हाँ जी, 6 से 7 दिन था वो बस। 6 से 7 दिन, ठीक है। हाँ चलो मैं ये मान रही हूँ, 6 से 7 दिन एक सिलेंडर 20,000 रुपए में मिलता है, और वो 6 से 7 दिन चलता है, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आज तक कितने लाखों की, करोड़ों की हवा आप ले चुके हो फ्री में। 20,000 दे के आप 6 दिन निकाल सकते हो। आज आपकी उम्र कितनी है? कितने करोड़ों की हवा आप ले चुके हो फ्री में? मैंने तो कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ध्यान ही नहीं जाता। भाई खाना ना मिले हमारा ध्यान चला जाता है, खाना नहीं मिला, बहुत देर हो गई, खाना नहीं मिला, भूख लग रही है, भूख लग रही है। पानी ना मिले हमारा ध्यान चला जाता है, पानी पीना, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। पर हवा तो बेचारी ऑटोमेटिकली आ रही है, जा रही है, अपना काम कर रही है, तो हमको कभी ध्यान ही नहीं जाता कि भाई ये भी है, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। तो अब हम हवा के लिए, एंड हवा क्या है, अगर मैं बोलूं आपको हवा दिख रही है? दिख रही है हवा? नहीं दिखती ना हमें हवा। पर क्या हवा है? हवा है, कंफर्म्ड हो, हवा है। हाँ, तो हमें दिख नहीं रही, पर हम कंफर्म्ड हैं कि हवा है। दैट मीन्स वो एक इनविजिबल रेलम में है। ठीक है, इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रही, पर हम 100% कंफर्म्ड हैं कि हवा है। ठीक है। एंड वेन यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट इनविजिबल रेलम, कि हमको दिख नहीं रहा पर हमको मालूम है कि वो है, तो आपके सपने कहाँ हैं अभी? आपके सपने कहाँ हैं? इनविजिबल रेलम में हैं, कंफर्म्ड हैं, हमारे सपने हैं। अभी हमारी आंखों के सामने नहीं है, अभी हमें नहीं दिख रहे। ठीक है। तो वेन यू विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट इनविजिबल रेलम, जो हवा है जो हमें नहीं दिख रही, वो इनविजिबल रेलम में है, यू विल स्टार्ट गेटिंग योर डिजायर्स दैट आर देयर इन द इनविजिबल रेलम। आपके सपने जो इनविजिबल रेलम में हैं वो आपको तब प्राप्त होने बहुत जल्दी हो जाएंगे, जब आप इनविजिबल रेलम के लिए शुक्रिया करना शुरू करोगे। ठीक है ना? तो जो आप देते हो वो ही लौट कर आता है। ये हमने पढ़ा है, ये लॉ है। आज तक कभी हमने सोचा ही नहीं उस चीज के बारे में कि इनविजिबल रेलम के लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। तो आज का चैप्टर उसी से रिलेटेड है कि कैसे हम
ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए शुक्रिया करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो उससे हमारे सपने बहुत स्पीड से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। हु विल रीड? कौन पढ़ रहा है आज? मैं पढ़ लेती ठीक है, ओके। हूँ। The magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Chase. If someone had told me a एक सेकेंड, अभी रुकेंगे। अब देखो, आपने कभी कभी सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग की बात करिए, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब आपका सनराइज जस्ट हो रहा है, या जस्ट हुआ है, या अभी होने वाला है, उस समय पर कभी आप बाहर जाकर फील किया एयर को? उस समय हवा में एक अलग ही खुशबू होती है, अलग खुशबू। ठीक है। एंड उस समय में अगर आप कभी वॉक पर जाओ जहां पर सिर्फ आप हो और हवा है, ये नहीं कि आप फोन यूज कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, या किसी के साथ वॉक कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वो नहीं। अगर आप कभी अकेले अर्ली मॉर्निंग बाहर जाओ वॉक पर, जहां पर आप और हवा साथ में हो, तो जब आप वहां से वापस आओगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आप बहुत खुश होगे, बहुत मस्त होगे, आपकी एनर्जी ही डिफरेंट होगी। और अगर आज तक कभी नहीं किया है तो करके देख लेना। ठीक है, कोई फोन नहीं, कोई गैजेट्स नहीं, सिर्फ आपको हवा के साथ वॉक करनी है। एंड वाह, आपकी एनर्जी को चेंज कर देगी बिल्कुल। कभी कभी फेस पे हवा का झोंका आता है तो कैसा लगता है? ठंडी ठंडी हवा चलती है, कैसा लगता है? एकदम से मन खुश हो जाता है ना, एकदम से वाह क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है। तो हवा में वो शक्ति है, हवा में वो पावर है। ठीक है, कि वो आपकी एनर्जी को चेंज कर सकती है। चलिए। If someone had told me a few years back to be grateful for the air I breathe, I would have thought the person I was crazy. Person was crazy. It would have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I looked for granted or didn't give me a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my life, word and day to day life, to opening my eyes, thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton says, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continuously replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if there were anywhere else in galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on knife edge, and their fine turning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth, it is perfect harmony to support us, you would feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has happened done to sustain you.
The magical air that you breathe is not an accident or fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, you then take a breathe. Breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and when we breathe it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it none of us would have last more than a few minutes. अब यहाँ पे रुकेंगे एक बारी, अब रुकेंगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? अब रोंडा बोलती हैं कि अगर कुछ साल पहले मुझे किसी ने कहा होता ना कि भाई एयर के लिए भी ग्रेटफुल फील करना है, तो मुझे लगता था कि पागल है कि क्रेजी है कि क्या बोल रहा है, एयर के लिए कौन ग्रेटफुल होता है, एयर के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना है। तो उस समय मुझे वो सेंस समझ में नहीं आती थी कि वाई ऑन अर्थ वुड एनीवन बी ग्रेटफुल फॉर द एयर। भाई एयर के लिए कौन ग्रेटफुल होता है, वो तो दी हुई है भगवान ने, तो हम क्या करें, इसमें दी हुई है, वो तो उन्होंने दी है, हम ले रहे हैं, हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे, अपने आप आ रही है जा रही है, तो ठीक है फिर अब इसमें क्या करना है, इसमें क्यों ग्रेटफुल होना है। बट जब उनकी लाइफ चेंज होने लगी ग्रैटिट्यूड को यूज करके, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि जिन चीजों को आज तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और जिनके बारे में कभी हमने एक थॉट भी नहीं दिया, वो तो हमारे लिए एब्सोल्यूट मिराकल है। एयर तो हमारे लिए मिराकल है। क्या इस एयर के लिए तो हम एक सेकंड नहीं सरवाइव कर सकते? चलो एक सेकंड तो कर लेंगे, एक मिनट नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये तो हमको मिराकल है हमारे लिए और वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और लॉ कहता है कि जिस चीज को आप ग्रांटेड लेते हो वो आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो जब उनको ये चीजें समझ में आई कि नेचर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमें सरवाइव करने में हेल्प करती हैं और हमने आज तक कभी उनका ध्यान ही नहीं दिया, कृतज्ञता करना, ग्रैटिट्यूड करना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। तो यहां पर जो वो एयर की बात कर रही हैं, तो एयर हम तक पहुंचाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है, एयर हम तक पहुंचे, कहां से आती है एयर? पेड़ों से। ऑक्सीजन कहां से आती है? पेड़ों से। पेड़ कहां पे उगते हैं? धरती पर, ठीक है। और फलते फूलते कैसे हैं? पानी से, सूर्य की रोशनी से। जब सूर्य की रोशनी मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस होता है, तब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो हमें मिलती है। तो ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, इसके पीछे कितनी सारी यूनिवर्स की चीजों का कंट्रीब्यूशन है। सूरज का, धरती का, जल का, आकाश का। तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स के मिलकर हमको जो एयर दे रहे हैं, उससे हम जिंदा रह पा रहे हैं। अगर ये एयर ही ना हो तो हम क्या है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम है ही नहीं विदाउट एयर। तो जो यूनिवर्स ने प्लैनेट अर्थ को सही बिल्कुल पोजीशन पे प्लेस किया, फाइनली ट्यून्ड, कोई भी इधर उधर 1 इंच का भी नहीं है। सोलर सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अरेंज हुआ है। ऐसा ही क्यों हुआ कि भाई पहले मरकरी आएगी, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा? ऐसा क्यों हुआ? पूरे सिस्टम से एक सोलर सिस्टम को बनाया गया। ऐसा थोड़ी ना हुआ एक बॉल इधर प्लेस कर दो, एक बॉल इधर प्लेस कर दो, एक बॉल अपनी मर्जी से कैसे भी कर दो, ऐसा थोड़ी ना हुआ। इस तरह से हुआ कि आप इस प्लैनेट अर्थ पर सरवाइव कर पाओ। इस प्लैनेट अर्थ पर ही पानी है, इस प्लैनेट अर्थ पर ही लाइफ है, एंड यू आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, और आप इस प्लैनेट अर्थ पर हो। तो क्या ये बाय चांस है? इज इट बाय चांस? कोई कोइंसिडेंस? नो। आपके लिए यूनिवर्स ने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। ये जो हमें फल सब्जी मिलती है, ये कोई किसी ने इन्वेंट की थी? यूनिवर्स ने पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है सब कुछ हमारे लिए।
ठीक है। तो और हम इतने अकृतज्ञ हैं कि हम उसके लिए कभी सोचते ही नहीं, और शुक्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। एंड वेन वी आर अनग्रेटफुल, जब हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो चीजें हमसे छीन ली जाती हैं। तो जब हम इनविजिबल रेल्म की चीजों के लिए कभी ग्रेटफुल ही नहीं हुए, कभी किया ही नहीं ग्रैटिट्यूड, तो उन सपनों को जो इनविजिबल रेल्म में है उनको कैसे पालेंगे? उनको पाने के लिए पहले आपको इनविजिबल रेल्म में जो चीजें आपको मिल रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों एयर इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना इतना इंपॉर्टेंट है। एंड वंस यू विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द एयर यू आर ब्रीदिंग, you will see the magic, you will enter that realm। क्यों ये इतना सीनियर चैप्टर है, इतना बाद में आया है? स्टार्टिंग में आता तो नहीं समझ में आता। नाउ एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग, एवरी डे वी आर फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो अब हम ऐसी चीजों की बातें कर रहे हैं जो हमने कभी दूर दूर तक नहीं सोची, टेकन फॉर ग्रांटेड हमेशा। खाने पीने के लिए हमने शायद पहले किया होगा, हमें स्कूल में सिखाया भी गया है, पर एयर के लिए तो कभी किसी ने नहीं सिखाया, कभी बात ही नहीं करी कि एयर के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है। तो जैसे साइंटिस्ट न्यूटन बोलते हैं कि जब हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो अर्थ बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है सन के सामने। ठीक है, अगर वो इधर उधर होता ना, थोड़ा सा आगे होता या थोड़ा सा पीछे होता, आगे होता बहुत हीट होती जल जाते, पीछे होता बहुत ठंड होती नहीं सरवाइव कर पाते। बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट मिले। और ये ही हीट और लाइट जो सन से हमें मिलती है, वो ही इस प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को सरवाइव करती है। बिना हीट और लाइट के ना प्लांट सरवाइव कर सकते, ना एनिमल सरवाइव कर सकते, ना ह्यूमन सरवाइव कर सकते। तो ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, इसकी वजह से इस अर्थ पर लाइफ सरवाइव हो रही है। एंड दिस डिज नॉट हैपन बाय चांस। बाय चांस कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सिस्टमैटिकली प्लान्ड है। तो उन्होंने, रोंडा बोलती हैं कि जब मैंने न्यूटन के ये वर्ड्स सुने ना, उसने मेरे को रियलाइज कराया कि यस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट कि यहां पर हमारे अर्थ के राउंड एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक, हमने सुना है ना, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर होता है जो रेडिएशंस को आने से रोकता है। तो ये कोई बाय चांस नहीं है, और इन चीजों के लिए तो हमें और ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए। It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished। अगर पेड़ ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो क्या ये प्लैनेट सरवाइव करेगा? नो। तो पेड़ों का अपना रोल है। कितने हजार पेड़, कितने हजार पेड़, कितने पत्ते हर समय काम कर रहे हैं आपको सांस देने के लिए, जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिले। और ये जितने पेड़ आपको लगता है यहां पर हैं, क्या किसी ने जा जाके उगाए हैं? जीव जंतु इंसेक्ट्स अपने आप सीड्स लेते हैं, कहीं पे डाल देते हैं, वहां पेड़ उग जाता है। तो कितना नेचुरल यूनिवर्स का सिस्टम चलता है। एंड जब उनको ये रियलाइजेशन हिट हुई कि ये सारी चीजें एक्सीडेंट नहीं है, एक बैलेंस है अर्थ के अराउंड, अर्थ को परफेक्ट हार्मनी में बनाने के लिए, तो एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आती है अंदर से फॉर लाइफ कि वाओ, कितना सिस्टमैटिक सब कुछ चल रहा है। किस लिए? सिर्फ हमको लाइफ देने के लिए, कि हम यहां पर सरवाइव कर पाए। हो रही है थोड़ी बहुत रियलाइजेशन इन पेड़ों के लिए, इस सूरज के लिए, धरती के लिए, हवा के लिए, हो रही है रियलाइजेशन। अब वो कहते हैं जब आप नहीं हो लेते, जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते, व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वो आपसे छीन ली जाती है। हम्म। तो आज आपसे अगर पेड़ छीन लिए जाएं, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे, पानी ना मिले, धरती ना हो, क्या होगा? आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो अब आपको जब ये चीजें अब समझ में आ रही हैं, बी वेरी ग्रेटफुल।
ठीक है, यूनिवर्स की जो 5 एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं 5 एलिमेंट से भी हम हर चीज उन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है, हमारा शरीर उन 5 तत्वों से बना हुआ है। एंड जब आप इन चीजों के लिए, इतनी सूक्ष्म चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, तब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक्स अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज्यादा। अब जैसे एज पेरेंट्स हमने देखा है भाई, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है, या हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, और हमारे बच्चे कल को कहें भाई क्या किया ही क्या है, मम्मी ने पापा ने किया ही क्या है मेरे लिए, किया ही क्या है, हाउ विल यू फील? तो यूनिवर्स जो हमको इतना सब कुछ प्रोवाइड करके दे रहा है, और हम सोचें कि भाई क्या है, एयर ही तो है, क्या हो गया, पेड़ ही तो है, पानी तो है, ठीक है। तो ये चीजें जब आप डीपली फील करते हुए, ये नहीं देखो, ये चैप्टर ऐसा है, अगर मैं इसको पढ़ती ना और मैं बोलती बस आपको ना सांस लेते हुए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, बस हो गया चैप्टर खत्म, ये करना है। नो, आपको फील आनी चाहिए ना, आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों करना है, क्या क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का। आपका जब लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा ना कि ये रीजन है इसलिए करना है, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी करते हुए। अब आप सांस सांस में ना यू विल बी अवेयर कि हाँ देख, एक एक सांस के लिए ना कितने पेड़ काम कर रहे हैं मेरे लिए, सूरज की रोशनी काम कर रही है मेरे लिए, कितनी चीजें मेरे लिए काम कर रही है कि मुझे सांस मिले, कि मुझे सांस मिले। एंड वेन यू विल हैव दैट फीलिंग, तो वो ग्रैटिट्यूड अंदर से आएगा। कहते हैं ना दिल से करो, हार्ट मैजिक, हमने कहा था ना, दिल में फील करना है, दिल में। अगर ये चैप्टर को वैसे पढ़ो तो वैसे तो वो कहेगा कि बस आपको सांस लेते हुए ना अवेयर रहना है, शुक्राने करो सांस लेते हुए। वो आप कभी करोगे, कभी नहीं करोगे, भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी समझा नहीं ना, फीलिंग नहीं आई। फीलिंग आना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम एयर ले रहे हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई फ्लूक ऑफ नेचर नहीं है। और जब हम इस इनॉर्मसनेस के बारे में सोचते हैं कि वाओ, यूनिवर्स कितना काम कर रहा है हमारे लिए, कितनी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, फिर वो आपका सांस लेना अपनी बॉडी में, वो ब्रेथ टेकिंग बन जाता है। कि हाँ सच्ची में, वाकई में भाई, एक एक सांस बहुत कीमती है। इस सांस के बिना तो हम वैसे ही नहीं सरवाइव कर सकते। और देखो एक एक सांस के लिए कितनी इनॉर्मसनेस है यूनिवर्स में, कितना वो चीजों को मैनेज कर रहा है यूनिवर्स कि हमें सांस मिल पाए। When I first पढ़ूं? हम्म हम्म When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever demand of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the deep depth of gratitude will receive absolute abundance. हाँ, अब एक सेकंड रुकेंगे। देखो अब यहाँ पे रोंडा कहती है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ग्रैटिट्यूड यूज करना, मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसको समझा, ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया ग्रैटिट्यूड करना। अब ग्रैटिट्यूड करना मैंने कहाँ, किस चीजों के लिए शुरू करा? जो पर्सनल चीजें मैं चाहती थी, मटीरियलिस्टिक चीजें मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने वहीं से शुरू किया कि भाई चलो आज मेरे पास कपड़े हैं, मैंने इसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया। आज मेरे पास छत है रहने के लिए, मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैं अपने जीवन में यही चाहती थी कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिले, मेरा घर बड़ा हो, ओशन के सामने हो, मेरी लाइफ में पैसा हो। तो जो थोड़ा बहुत पैसा था मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया, ठीक है, और मैंने किया तो मुझे मिला भी, ठीक है, मेरे को चीजें मिली भी। पर जब मैंने रियल गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, जो प्रेशियस गिफ्ट्स हैं लाइफ के, जिसके बिना लाइफ चल नहीं सकती, जब मैंने उन चीजों को समझा और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो जो मेरे सपने थे वो मेरे ऊपर आकर पोर होने लगे। अभी तक शायद मैं अपने सपनों के पीछे भाग रही थी,
और जब मैंने इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, सपने खुद चल पूरे हो के मेरे ऊपर आ रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि जितना आप लाइफ के लिए, नेचर के लिए, इन प्रेशियस गिफ्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, यूनिवर्स आपको मैजिकली ऐसी ऐसी चीजें देगा जो अभी आपको लगता होगा कि इम्पॉसिबल है। यू विल रीच वन ऑफ द डीपेस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप इतने डीप लेवल पे पहुंच जाओगे ग्रैटिट्यूड के, और जब आप उसको अचीव कर लोगे, यू विल रिसीव एब्सोल्यूट अबंडेंस। जो जो आप चाहते हो, आपके सपने, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड कहां कर रहे हैं, इनविजिबल रेल्म की चीजों के लिए कर रहे हैं, तो आपके सपने भी इनविजिबल रेल्म में हैं, तो वो बहुत स्पीड से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times a day today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. And be genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. It is best if you can do it this magical practice outside, so you so can really feel the and appreciate the magnificence of the fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can choose your eyes. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at the time you want. The important thing is to be deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound and mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. In Asian teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist, who can effortlessly turn every part of their life into gold. हम्म देखो, अब क्या बोल रहे हैं लास्ट में कि एंशियंट टीचिंग्स बोलती हैं कि जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, व्हेन यू आर डीपली ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट यू ब्रीथ, जो सांस आप ले रहे हो, सांस सांस शुक्राना, जैसे बोला जाता है ना, सांस श्वास श्वास सिमरन, श्वास श्वास शुक्राना। तो जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो, आपका ग्रैटिट्यूड उस लेवल पर पहुंच जाता है, तो एंशियंट टीचिंग्स में कहा जाता है देन यू बिकम अ ट्रू अल्केमिस्ट। एंड हु इज एन अल्केमिस्ट? एल्केमिस्ट वो होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। तो आप जिस चीज को छुओगे वो गोल्ड में बदल जाएगी, आपकी लाइफ का हर हिस्सा विल टर्न इनटू गोल्ड। यू विल रीच दैट लेवल। और कब? जब इस हवा के लिए, नेचर के गिफ्ट्स के लिए, ये जो प्रेशियस गिफ्ट्स हमें मिले हुए हैं, इनके लिए जब आप मन से, हृदय से ग्रैटिट्यूड को फील करना शुरू करोगे, यू विल रीच दैट लेवल ऑफ बीइंग एन अल्केमिस्ट। और ये हमारी एंशियंट टीचिंग्स कहती हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये चीज। क्यों श्वास पे इतना ध्यान दिया जाता है? क्यों योगा में, मेडिटेशन में श्वास पे ध्यान दिया जाता है? और जगह क्यों नहीं देते? श्वास पे क्यों देते हैं? सिर्फ श्वास की प्रैक्टिस से आपके चक्रास अलाइन हो जाते हैं। आप, ये जो श्वास हम लेते हैं, श्वास के थ्रू हमारी बॉडी में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। हम्म ये जो ऑक्सीजन जाती है, ये हमारे एक एक सेल तक पहुंचती है, तभी वो सेल्स जिंदा रहते हैं, तभी वो सेल्स इस सिस्टम को चलाते हैं।
एक एक थे, प्रहलाद जानी करके एक थे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ही वॉज अ मैन, जिनको बोला जाता था ही वॉज अ ब्रीदेरियन, मतलब वो सिर्फ श्वास पे जिंदा रहते थे। वो कुछ नहीं खाते थे ना कुछ पीते थे। फॉर सो मेनी इयर्स वो सिर्फ श्वास पे जिंदा रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि इस श्वास में कितनी शक्ति है। आपके सेल्स को, उनके ऊपर कितनी बार रिसर्च हुई है, उनको 15-15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि क्या वाकई सच है ये। उनसे पीएम मोदी मिलने भी गए थे। उनको 15-15 दिन रखा देखने के लिए कि सच्ची है कि ये इतने इतने टाइम सरवाइव, एंड यस इट वाज करेक्ट। वो सिर्फ श्वासों पे जिंदा रहते थे। तो जब जो चीज, खाली खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ श्वास दे दो हमें, हम श्वास पे जीवित रह सकते हैं। हमारे जैसे जैनिज्म में लोग 8-8 दिन के फास्ट करते हैं, तो 8-8 दिन ठीक है, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, पर श्वास तो लेते हैं। हम रात को सोते हैं, हम खाते नहीं है उस समय, पीते नहीं है, पर श्वास तो चल रहा है। श्वास के बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम्म। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, दिन में पहले तो सोचो कि इसके बारे में, ग्लोरियस एयर इसको बोला गया है, ग्लोरियस ग्लोरियस एयर, ठीक है। एंड एक चिट बना लेना, जैसे हमने पहले भी बनाई है अपनी पोस्ट चिट, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। उसको पेस्ट कर देना, क्योंकि उसको आपको ना देख के याद रहेगा कि हाँ देखो एयर मैं ले रही हूं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल इस मैजिकल एयर के लिए, जो इतनी मैजिकल है, जादुई है, इसके अंदर शक्ति है, ये जादुई है, इसी हवा की वजह से मैं जीवित हूं। और ये हवा मैजिकल इसलिए है क्योंकि जब मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी तो ये मेरे जीवन में मेरे ड्रीम्स को बहुत जल्दी ला सकती है। तो ये मैजिकल है, जादुई है, इनविजिबल रेलम है, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली 5 डेलिब्रेट ब्रेथ्स लेनी है, डेलिब्रेट। अभी तो हमारी सांस आ रही है, जा रही है, वी आर नॉट अवेयर, अपने आप चल रही है, मैं बोल रही हूं, मैं नहीं सोच रही मेरी सांस आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, किस स्पीड से जा रही है, नो। डेलिब्रेट ब्रेथ्स का मतलब होता है कि कॉन्शियसली आप बैठे हो, और उसमें वो ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत लंबी गहरी श्वासें लेनी है, वो कह रहे बस आप अपनी सांस पे फोकस करो। फोकस ऑन योर ब्रेथ की सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई भी काम जब आप करने लगो उस समय भी, जैसे कुछ भी आपने करना है, कोई प्रोजेक्ट है आपका, कोई वो बनाना है, कुछ भी करना है, उससे पहले अगर आप थोड़ी देर अपनी सांस पे फोकस कर लेते हो ना, आपका माइंड बहुत काम हो जाता है, और वो आपको सपोर्ट करता है आपके उस काम को करने में, ठीक है। तो चलिए आज हम ना प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इसकी, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। और इसमें ये है कि आप इसको आंखें खोल के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो, बट माय सजेशन इज कि आंखें बंद करके करना, ठीक है। आंखें खोल के क्या है कि वो हम लेटर स्टेज में करेंगे, जब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, जब हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। फिर तो ये है कि आप कभी कहीं क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, अभी आपका नंबर आने में टाइम है, तो चलो श्वासों पे ही ध्यान लेके शुक्राना कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि माइंड को खाली नहीं छोड़ना, माइंड को काम में लगा के रखना है। तो उस समय अपनी श्वासों पर ले आओ और उसका शुक्राना कर लो। अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, बजाय कंप्लेंट्स करने के लिए, दिल्ली में तो ट्रैफिक इतना हो गया है, कहीं पहुंच ही नहीं सकते टाइम से, ये वो, बजाय कंप्लेंट्स करने के शुक्राने कर लो, चलो मेरे को ये टाइम मिला है, इस समय मैं अपनी श्वासों का शुक्राना कर लेती हूँ, ठीक है। एंड वेन यू विल स्टार्ट डूइंग, आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेंगे। चलिए चलो आज हम ब्रीदिंग करते हैं थोड़ी सी, बैठेंगे सब लोग, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, दोनों पाम्स खुली हुई, और आंखें बंद, क्लोज योर आइज। अपनी नोज की टिप पर लेकर आए, और यहां पर हर आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस करें। अपनी बंद आंखों से देखें कैसे आपकी श्वास आपकी नाक के अंदर जा रही है,
और कैसे आपकी श्वास नाक से बाहर आ रही है। पूरा ध्यान सिर्फ नाक की टिप पर। महसूस करें जो श्वास अंदर जा रही है वो कैसी है, ठंडी है या गर्म है। और जो श्वास नाक से बाहर आ रही है वो कैसी है, ठंडी है या गर्म है। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों के आवागमन पर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। पूरा फोकस नाक की टिप पर। अब हर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें श्वास के साथ हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड सब आपके अंदर जा रहा है। एक एक सेल तक वो खुशी, वो जॉय, वो ग्रैटिट्यूड पहुंच पा रहा है। और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपकी सारी चिंता, सारा स्ट्रेस, सारा डर बाहर निकल रहा है। महसूस करें जॉय, हैप्पीनेस को अंदर जाते हुए और डर, चिंता को बाहर आते हुए। हर आती जाती श्वास के साथ पूरा महसूस करेंगे कि आपके रोम रोम तक, एक एक सेल तक जॉय, खुशी, हैप्पीनेस पहुंच रही है। और आपके अंदर के कोने कोने से स्ट्रेस, चिंता, डर बाहर जा रहा है। हर आती हुई श्वास अपने साथ में खुशी लेकर एंटर कर रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर से चिंता को लेकर बाहर जा रही है। Just feel the ongoing and outgoing of your breath. इस श्वास के आवागमन को अपनी बंद आंखों से महसूस करें, फील करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के उस हिस्से पर लेकर आए जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ ब्रेकडाउन है, कुछ तकलीफ है। आपकी आंखें हो सकती हैं, आपकी कमर हो सकती है, आपके घुटने हो सकते हैं, आपके हाथ हो सकते हैं,
आपकी गर्दन हो सकती है। जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपके शरीर में ब्रेकडाउन है, अपना पूरा ध्यान शरीर के उस हिस्से पर लेकर आए। अब श्वास को अंदर लेते हुए महसूस करें कि उस श्वास की जादुई शक्ति उस हिस्से पर जा रही है और उस हिस्से के ब्रेकडाउन को, तकलीफ को खींच कर बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर निकाल रही है। अगेन श्वास लें, उस हिस्से तक लेकर जाएं, फील करें और श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि वो ब्रेकडाउन आपके शरीर से बाहर जा रहा है। मन ही मन इसको चलने दें, अपनी बंद आंखों से देखते रहें कि आपके शरीर का वो हिस्सा हील हो रहा है, बेटर हो रहा है, इस हवा की जादुई शक्ति से बिल्कुल ठीक हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर और शरीर के उस हिस्से पर। हवा के साथ साथ वो जादुई शक्ति आपके शरीर के उस हिस्से तक पहुंच रही है और उस हिस्से के ब्रेकडाउन को आपके शरीर से बाहर कर रही है। महसूस करें आपका वो हिस्सा बिल्कुल हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसमें एक नई ऊर्जा आ रही है। अब अपनी हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ मुंह से बोलेंगे, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर, थैंक यू, thank you for the air that I breathe. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Now slowly come back. धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, फील द वार्मथ, place them on your eyes and gently open your eyes. कैसा लगा? मैम मुझे ना के आसपास ऐसे लग रहा था जैसे कुछ तारे से है। हम्म। मैम मुझे तो मेरी ड्रीम्स दिख रही थी।
बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आने वाली हैं। जो अभी आपने 3 डिजायर बोली है ना, वो दिख रही थी। वेरी गुड। माइंड रिलैक्स हुआ, काम हुआ। जो इधर उधर भागता रहता है हर समय, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वो एक जगह टिक पाया। मैम, हम्म। मैम तो श्वास हम अंदर लेके जाते वो तो ठंडी ठंडी लगती है, जो हम्म। बाहर लेके आते वो जैसे हीट सी हाँ, वार्म होती है होती है। ऐसे। हाँ, वो वार्म होती है, हम्म। यस राइट। जो हम्म। श्वास हम अंदर लेके जा रहे हैं वो ठंडी होती है, और जो बाहर जाती है वो वार्म होती है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को टिका पाते हो, क्योंकि हमारा हमारा पर्पस है माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना। जब माइंड आपका प्रेजेंट मोमेंट में होता है तब आपकी डिजायर्स जल्दी फुलफिल होती हैं। अदरवाइज हमारा माइंड भटकता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी कोई थॉट, कभी कोई थॉट। तो श्वासों के द्वारा आप अपने माइंड को टिका पाते हो, फोकस बढ़ता है आपका। आप किसी भी काम को करो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा श्वासों पे कर लोगे ना, तो आपका फोकस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो काम को करते हुए आपका 5 मिनट करोगे, चलो फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गई, माइंड कहीं और चला गया। तो फोकस के साथ जब आप काम करते हो, तो जो 2 घंटे में काम आप पहले करते थे वो शायद आप आधे घंटे में कर पाओगे, आपका अगर फोकस बढ़ गया तो। ठीक है। तो फोकस को बढ़ाने के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होती है। और हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि अब हम श्वास श्वास के लिए शुक्राना फील करें, कि जो श्वास कितनी जरूरी है, कितनी मैजिकल है हमारे लिए। तो अब हम अवेयर रहेंगे अपनी श्वासों को लेके। एंड व्हेन यू विल बी अवेयर एंड यू विल बी ग्रेटफुल, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना। ठीक है। चलो ये वाला पढ़ दो प्रीति एक बारी। Yeah. Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count first. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Second, 5 times a day. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that has happened during the day. हम्म। Was थैंक my यू प्रीति, थैंक यू। हम्म। तो अब समझ में आया है। अब आपको 5 बार, दिन में 5 बार 5 ब्रेथ्स लेनी है। ब्रेथ्स तो हम वैसे भी ले ही रहे हैं, ठीक है। बट उस समय बस आपको डेलिबरेटली लेनी है। मतलब आपको ये नहीं है कि लंबी गहरी, जो श्वास चल रही है जैसे चल रही है, ओके, बस आपको अपना ध्यान कि हाँ मैं श्वास ले रही हूं, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। 5 बार देख लिया, उसके बाद थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन, दिल से महसूस करो उस ग्लोरियस एयर के लिए, और बस इतना करना है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। एक चिट बना लेना, उसको पेस्ट कर देना, वो आपको बार बार रिमाइंड कराती रहेगी। एंड आगे से दिन में जब आपको समय मिले, जब आपको लगे माइंड बहुत भटक रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं लो फील कर रही हूं, उस समय इस प्रैक्टिस को कर लेना। इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाएगा, इंस्टेंटली। कितनी बार आपने देखा है, आप भाग रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, सांस फूल गई, सांस फूल गई, रुक गए, लंबी गहरी श्वास से ली, एनर्जी वापस आ गई। सिर्फ श्वास लेने से, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ श्वास ली, एनर्जी वापस आ गई, है ना। तो ये श्वास इतनी मैजिकल, इतनी शक्ति है इस श्वास के अंदर, इतनी पावर है इस श्वास के अंदर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? मैम मेरे को एक चीज बोलनी थी। हम्म। जैसे मेरी मम्मी ने एक बार बोला था कि देखो ये सांस कितनी वो है, कि कितनी इम्पोर्टेंट है, कि आप मतलब एक निकलते ही आपके अपने भी आपको नहीं रखते, हाँ बिल्कुल, और लाइफ क्या। है, और आपको हम्म। एक दिन भी अपने पास नहीं रखेंगे, और सारी चीजें ये
जिसके लिए आप इतना ग्रेटफुल और इतना मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब इधर ही छोड़ के जानी पड़ेगी। यही बिल्कुल, यही एग्जैक्ट रोंडा ने भी तो यही चीज समझी कि जो चीजों के पीछे मैं भाग रही हूँ, मटेरियल डिजायर्स मेरी हैं और मैं पूरा भी हो रही हैं, चलो हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है, बट जब वो इस लेवल पे उन्होंने ग्रैटिट्यूड को फील किया कि भाई जो चीजें जिसके बिना, चलो मैं घर के बिना शायद सरवाइव कर जाऊंगी, मैं किराए के घर में रह लूंगी, कपड़े भी मेरे पास एक जोड़ी होंगे तो भी मेरा चल जाएगा काम, बिना सांस के सरवाइव कर पाऊंगी क्या? तो जब उन्होंने इस डीप लेवल पे ग्रैटिट्यूड को फील किया, तब उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करी, एंड व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस, तो वो सपने जिनके पीछे वो पहले भाग रही थी वो खुद आने लग गए उनके पास। ठीक है, तो सांस तो हमारे लिए क्या ही बोले, सबको पता है कि बिना श्वास के तो है ही नहीं। कितनी देर, नाक बंद करके देख लो कितनी देर रह पाते हो, ट्राई करो, कितनी देर रह पाओगे? मैम ये भी तो कहा जाता है कि ऊपर वाला गिनती की सांसें देता है, इसलिए हर हाँ, सांस के गिनती की, साथ शुक्राना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गिनती की जिस सांसें दिन वो मिलती है गिनती हमें। खत्म, आप हम्म। लोग हम आपने कभी नोटिस किया लास्ट है ब्रेथ जो, लेने के बाद लोग ये नहीं कहते ये निधि है, कहेंगे ये मिट्टी है। हाँ बॉडी, बॉडी हाँ रिमूव द बॉडी। बॉडी। हाँ हम्म। मिट्टी या बॉडी, जो भी वर्ड यूज करते हैं। हाँ। हम्म। आपने देखा है जो डॉगीज होते हैं, डॉगीज, उनकी लाइफ कम क्यों होती है? वो इतनी तेज तेज सांस लेते हैं, इतनी तेज तेज, और श्वास कहते हैं गिनती की मिलती हैं, है ना? हम्म। तो उन्होंने तो तेज तेज लेके पूरी कर ली अपनी श्वासें, तो उनकी लाइफ होती है शॉर्ट। और जो फ्रॉग होता है, टर्टल होता है, उसकी कितनी होती है, बहुत लंबी लाइफ होती है उसकी, कितने, ये 400 ईयर्स शायद, ऐसा कुछ होता है, बहुत लंबी लाइफ होती है टर्टल की, क्योंकि वो बहुत स्लो ब्रीथ लेता है, बहुत स्लो। तो जितनी आप लंबी गहरी श्वासें लोगे, उतना आपका लाइफ स्पैन इंप्रूव होगा। तो इसीलिए योगासन में एक क्रिया है, कूर्म हम्म। क्रिया, हम्म, विच इज द यस। टॉर्टाइज ब्रेथ। हाँ, तो कुर्म किसको बोलते हैं? फ्रॉग को ही तो बोलते हैं, टर्टल, टॉर्टाइस को तो कुर्म बोलते हैं। नॉट फ्रॉग, नहीं, टॉर्टाइज या टर्टल। टॉर्टोइस, 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 यस, टॉर्टोइस। हम्म। कुर्म टॉर्टोइस को बोलते हैं, और टॉर्टोइस ही एक ऐसा है कि वो बहुत स्लो ब्रेथ्स लेता है, बहुत स्लो, तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी ब्रेथ को ना कामली स्लो ब्रेथ्स लिया करो, बहुत फास्ट ब्रेथ्स मत लिया करो। तो ताकि अब इस एक भी प्रैक्टिस, सांस ताकि एक भी सांस खाली ना जाए, एक भी सांस वेस्ट ना हो जाए। हम हम्म, एज के हिसाब से नहीं आते और हम सांसों के हिसाब से आते हैं। बिल्कुल श्वासों के हिसाब से आते हैं, और जब अब आप खर्च अच्छे श्वास से करो। श्वास में शुक्राना को ऐड कर दोगे, तो उसका तो मैजिकल रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखोगे। श्वास श्वास में शुक्राना, हर श्वास के साथ, एक एक श्वास मेरे मेरे लिए गिफ्ट है, नेचर ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे लिए कितना नेचर काम कर रहा है, कितने पेड़ पौधे, सनलाइट, धरती, जल, हर कोई मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे को श्वास देने के लिए काम कर रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके लिए शुक्राना करूं? मैम इतने जितने भी नाशुक्रे हैं हम। सिग्नल्स भी आ रहे हैं वो भी एयर के थ्रू ही आ रहे हैं। सब लाइक कहीं कुछ। ना कहीं एयर ही है जो हमें, हम आज हम मोबाइल पे बैठे हैं, सिग्नल्स हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सब हम्म। एयर के थ्रू ही आ रहा है हमारे पास। हाँ, मैम तो वही साउंड ना, भी तो हमारी हवा से ही ट्रेवल हवा करती से है। ही आती है, बिल्कुल हर वैक्यूम में तो चीज। साउंड है ही हाँ, नहीं। है ही नहीं, तो सब कुछ उससे जो हो रहा है, और हम इतने नाशुक्रे हैं कि हमने कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं। ठीक है, तो पल्यूट एंड और करते रहते हैं। हाँ, तो जब हम इस डीप लेवल पे करना शुरू करेंगे, तो आप अपने जीवन में अपने आप चेंज देखोगे। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब कल का सेशन हमारा अगेन मॉर्निंग रहेगा 7 to 8। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, एंजॉय एवरीवन, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू।